हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया वो। एक प्रेरक कहानी है। तो क्या होता है, उससे गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। तो ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि, या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। ये एक प्रेरक कहानी है जो हम जब कहते हैं कि मुसीबत में हम जब अगर ईश्वर को याद करते हैं तो ज़रूर एक चमत्कार होता है। अगर आप सच्चे मन से उनको याद करते हो तो वो ज़रूर कुछ करते हैं। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नज़र आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से वो याद करने लगा, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वही प्रार्थना करने लगा कि मुझे बचाओ, या मुझे जो भी उसने अपने प्रार्थना के वर्ड्स में क्या क्या कहा। क्योंकि होता है जब सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं, उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अपने कर्मों की क्षमा मांगने वाला और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया। मतलब इस तरह अपनी प्रार्थना में ये वर्ड शामिल करने लगा। तो शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई भी एक काम भी मानवता व धर्म का किया है, कोई भी अच्छा काम किया है कह लो, या कोई भी किसी से प्यारे से बोला, कुछ भी कह लो, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। ये वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि अंदर फ्रीज़र में तो कहीं आवाज़ ही नहीं ना जा सकती, कोई शोर शराबा ही नहीं होता। वो कहता है, मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीज़र रूम में खटखट की आवाज़ आती है। आवाज़ हुई, दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया और उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला। और उसने क्या किया कि जब उसको पता चला, वो आदमी अंदर गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा कि तुम अंदर कैसे आए, आप अंदर कैसे आए, मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं फ्रीज़र में फंस गया हूँ। तो चौकीदार देखो आगे कहता है कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मज़दूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग आते जाते हैं। किंतु देखो, ये कहता है कि मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम कहते हो, मेरा हाल चाल पूछते हो। यानी कि मुझे अच्छे से किसी को 2 मीठे बोल बुलाना ही एक हमारा इम्प्रेशन बढ़िया हो जाता है। और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना, वो आदमी चौकीदार आदमी को कहता है, राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। और जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा। मतलब जब वो ऑफिस में आया तब तो उसने राम राम कहा, जाते समय उसने उसका अभिवादन नहीं सुना। तो कहता, मैं अंदर आ गया कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से उसकी जान बच गई। तो छोटे छोटे बोल से ही, जय श्री राम छोटे छोटे बोल से ही हमें ज़िंदगी की इतनी खुशी मिल जाती है, पता नहीं किसकी दुआ कब काम आ जाती है। तो धन्यवाद। हेलो, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।